Who is Bharat Mata? Bharat Mata is actually काली माता। आपने जब भी भारत माता की तस्वीर देखी होगी तो एक देवी है झंडा पकड़े हुए, और जो है उनके साथ में एक सिंह है, और अभय वरद मुद्रा जो है आशीर्वाद वाली वो रखी हुई है उन्होंने इस तरह से, आशीर्वाद की मुद्रा। लेकिन भारत माता वास्तविकता में कौन है? तो भारत माता मीन्स स्पिरिट ऑफ इंडिया, the spiritual consciousness of India, the Kundalini Shakti of this entire Sanatan Dharma is none other than Kali Mata. भारत का वास्तविक उदय और भारत की आज़ादी का आरंभ जब हुआ तो वो एक योगी हुए हमारे श्री अरविंद। तो उन्होंने कहा कि भारत की जागना, भारत की जागृति और भारत और सनातन का जागना उस समय आरंभ हुआ जिस समय स्वामी विवेकानंद ने अपना जो है ऐतिहासिक शिकागो वक्तव्य देने के बाद भारत में आकर के प्रचार प्रसार किया। मतलब जब उन्होंने कहा था जागो भारत जागो, तो भारत की जागृति वहाँ से होती है। और कुछ स्पिरिचुअल लोग ये कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जन्म के बाद से ही पूरे विश्व में परिवर्तन होना आरंभ हो गया, और उन्हीं परिवर्तन के नतीजे की वजह से जो है भारत में भी एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी जो है चेंजेस आना शुरू हो गया। एंड उसी सब का और उनकी साधना का ही परिणाम था कि भारत बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तैयार किया, अपना उपदेश पूरे विश्व में फैलाया सनातन का, और उसी के साथ में जो है सनातन में नई जागृति। और ये कहा जाता है कि ये जो अवेकनिंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चल ही रही है, स्लो प्रोसेस में। और उन्होंने कहा था कि वो 100 साल बाद फिर से आएंगे और फिर से भारत सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाएंगे, और जो है विश्व से तमस का जो है डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करेंगे with their spiritual revolution or any kind of spiritual revolution। तो ये जो है भारत क्या है? भारत काली माता ही है। भारत माता इज इक्वल टू काली माता। और एक और बिलीफ है कि बहुत से बंगाल के तांत्रिकों ने जो है भारत की जागृति के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए जो है काली माता को का कोई पुरुष चरण और तंत्र साधना की थी, काली माता को जागृत किया गया था। मतलब बहुत से तांत्रिकों ने मिल करके कोई अनुष्ठान किया था, कोई स्पिरिचुअल अनुष्ठान। लेकिन एक ये है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जो साधना थी, जो पूरा जीवन काल था, जो उन्होंने काली माँ की तपस्या की, काली माँ प्रकट हो गई, वही भारत की और सनातन की जागृति थी। और उसी के फलस्वरूप स्वामी विवेकानंद बाहर गए और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति फैली। फिर कई लोग तो कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उसी जागृति के इवेंट्स का ही एक हिस्सा है। और एक और जैसे बिलीफ माना जाता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब जैसे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ हैं और है बहुत कुछ है, तो वो कहते हैं कि 2025 के बाद भी बहुत से कुछ इवेंट्स विश्व में होंगे जो विश्व को बदल देंगे। एंड सम पीपल से इट इज सेकंड कमिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस, सम से कमिंग ऑफ कल की अवतार। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीव। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा था कि रामकृष्ण परमहंस, ये इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इतना ही करेंगे कि काली माता और भारत माता में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी। अभी जैसे जो तस्वीर भारत माता की बनाई गई है, ये एक आर्टिस्ट थे अभेंद्र नाथ घोष, उन्होंने, वो बंगाल के ही थे, तो उन्होंने ही ये पहली बार भारत माता का जो है चित्र बनाया था, भारत को माँ रूप में पूजने का।
और भारत माता का कंसेप्ट अरविंद घोष ने भी काफ़ी जो है आगे उसमें साधना की, भारत की आज़ादी के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए योग साधना। सो अरविंद घोष भी बंगाल के ही थे, एंड स्वामी विवेकानंद बंगाल के थे। अपने जेसी बोस द ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज फ्रॉम बंगाल। रामकृष्ण परमहंस वाज फ्रॉम बंगाल, एंड और जो अपने क्या बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस बंगाल के थे। कोई भी आप देखोगे जो आज़ादी की लड़ाई का आरंभ है तो वो शुरुआत बंगाल से हुआ, क्योंकि कलकत्ता वाज द सेंटर एट दैट टाइम। इवन जो सती प्रथा का रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, वो आंदोलन वगैरह हुआ, राजा राम मोहन राय वगैरह, वो भी शायद बंगाल के ही थे। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी बंगाल के ही थे। सो तो बंगाल वाज द सेंटर। और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा जनगण मन लिखा, हमारा जो नेशनल एंथम, वो भी बंगाल के ही थे। एंड फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर। तो बंगाल काली माता का क्षेत्र है। काली क्षेत्र, कोलकाता, दक्षिणेश्वरी काली, काली घाट, कंकाली ताल, तो काली माता का उधर बहुत प्रभाव है। सो इफ समवन सेज हु इज भारत माता, भारत माता इज काली माता। जो आप तस्वीर जो आप पूज रहे हो, वो सौम्य रूप में है, बट वास्तविकता में वो काली माता का ही जो है अवेकनिंग थी, वही भारत माता है। वही भारत का स्पिरिट है, वही भारत की कुंडलिनी शक्ति है, वही भारत, वही ब्रह्म कुंडलिनी है, और वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। सो दैट्स इट। इफ समवन, एक बार एक पॉडकास्ट में भी एक तांत्रिक ने ये बात कही थी, भारत माता इज इक्वल टू काली माता। समझ रहे हो? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्तुते। अगर हम जो ये इमेज अभी पूज रहे हैं, झंडा पकड़े हुए और हाथ में अभयवरद मुद्रा और साथ में सिंह भी है, सो आई थिंक इस तस्वीर से कोई पावर एंड एग्रेशन की वाइब्स नहीं आती। अगर हम शुरुआत से ही अखंड भारत के ये जो तस्वीर में काली माता का स्वरूप भारत माता के रूप में पूछते, तो आई थिंक भारत की अवेकनिंग और तीव्र गति से होती, बिकॉज शी इज जागृत देवी एंड शी इज अधिष्ठात्री देवी एंड पावर ऑफ दिस कलियुग। शी इज मदर ऑफ कॉस्मोस। तो शक्ति उपासना को हमेशा अवहेलना की दृष्टि से देखा गया, और साथ करने काली माता की उपासना को बहुत ही अवहेलना की दृष्टि से देखा गया है। और भारत की दुर्गति का मुख्य कारण ये भी है। यही वजह है कि भारत कई सालों तक गुलाम रहा, पदाक्रांत होता रहा। और दूसरा जो है, आज भी देखते हो कि आतंकवादी गतिविधियाँ होती। पाकिस्तान जैसा छुटकू सा देश हमें बार बार जो है टेररिस्ट अटैक्स करवाता है, अभी फिर भी हम उसको जवाब देने में सक्षम हो गए। अब दूसरी साइड से चाइना है, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ भारत। नेपाल भी हमें हेकड़ी दिखा देता है। श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, ये भी भारत को पॉलिटिकली बीच बीच में कभी कभी आंखें दिखाता है। मालदीव भारत को एक तरह से भारत के साथ जो है अकड़ का बिहेव कर रहा था। छोटा सा देश है मालदीव, इट्स नॉट ए बिग नेशन। तो ये जो है शक्ति उपासना की अवहेलना करने की वजह। और भारत में ये सब क्यों होता, बाकी देश तो जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं, क्योंकि भारत इज स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये ऑफ द अर्थ। एंड एज इट इज सेड दैट, और इस देश का जो है निर्माण ही इस तरह से किया गया इस सिविलाइजेशन का, कि इट्स स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन। 51 शक्तिपीठ हो गए, 4 धाम हो गए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, तक्षशिला गया। तो ये अलग अलग हमारी पुरियाँ तीर्थ हैं। तो ये सब अलग अलग जगहों पर जो हैं स्थापना की गई है ईश्वर के अलग अलग रूपों की। तो ये देश एक स्पिरिचुअल देश है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल नियमों का पालन किया जाना ही चाहिए। इट्स अ स्पिरिचुअल नेशन। और काली माता की पूजा अगर ढंग से हो, तो आई ओपनली चैलेंज
सनातन धर्म विश्व धर्म बनेगा, अखंड भारत भी होगा और भारत जो है पूरे विश्व में डोमिनेटिंग पावर होगा। सो भारत माता की जब पूजा की जाए तो वो काली माता के रूप में होनी चाहिए। जय माँ काली, जय माँ भारती।